बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। आज बेटा हमने टेस्ट जो है वो 5 पार्ट 1 का जो है वो डिस्कस करना है, जिसके अंदर जो चैप्टर जो इंक्लूड है वो 4, 12 और जो है बेटा वो 10 शामिल है। 10 का जो है बताता जाऊँ, ये सेकेंड हाफ जो है वो इसके अंदर जो है वो इंक्लूड होगा। चले इस टेस्ट के एमसीक्यूज जो है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, द गोल्जी ऑपरेटस इज एब्सेंट इन। देखो बेटा, गोल्जी ऑपरेटस एक जो है ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल, ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है ये, ठीक है ना। और आप जानते हो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल सिर्फ यूकैरियोट में होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होते। यीस्ट, हायर प्लांट्स और लिवर सेल ये यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल है, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल है। तो डेट्स वाई गोल्जी ऑपरेटस ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होगा। इस सवाल का आंसर बनेगा डेल्टा। देन एमसीक्यूज नंबर 2, द गोल्जी ऑपरेटस इज ड्राइव्ड फ्रॉम। गोल्जी ऑपरेटस जो है बेटा, जो सेल की जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ड्राइव्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होता है। आप जानते हो ना, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होते हैं, इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो इसी से ड्राइव्ड होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा अल्फा। देन एमसीक्यूज नंबर 3, दीज आर कॉमनली प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। देख लेते हैं। देखो बेटा, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल में होती है, प्लांट में एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा ये प्लांट में होती है, एनिमल में एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल प्लांट में होती है, एनिमल में एब्सेंट होते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर जो है ये पाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा डेल्टा। देन एमसीक्यूज नंबर 4, हाइड्रोफोबिक जोन इन द सैंडविच मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन लाइज ऑफ द प्लांट। देखो बेटा, हाइड्रोफोबिक जोन कौन सा होता है देख लेते हैं हम। अब ये देखिए, ये सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग डायग्राम है। अब देखिए, ये जो फास्फोलिपिड के जो टेल्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड हाइड्रो, ये देखो मेंशन भी किया हुआ है, दीज आर हाइड्रोफोबिक। जबकि प्रोटीन और इसका हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोफोबिक जोन आप देख सकते हो कि इनर साइड के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो बेटा इन इनर सरफेस, तो ये इनर सरफेस के ऊपर जो है बेटा ये पाया जाता है। तो डेट से इसका आंसर बनेगा चार्ली। क्रिप्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर इन्वॉल्व इन। देखो बेटा, क्रिप्स क्या होता है? क्रिप्स ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो जो मतलब एंडोथेलियल सेल के अंदर होते हैं, जो मतलब विलाई की जो एक तो इसके वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकल आते हैं उनको तो विलाई कहते हैं, लेकिन जो उसकी लाइनिंग के अंदर होते हैं उनको क्रिप्स कहा जाता है। देखो यही विलाई जब जो है बेटा इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसके अंदर है, तो तब आप इसको क्रिप्ट का नाम दे। तो ये क्रिप्ट जो हैं वो नई विलाई बनाने के अंदर जो है वो इनका किरदार होता है। इसके अलावा ये सक्रीशंस भी करती हैं। तो आप देख सकते हो फॉर्मिंग ऑफ न्यू सेल, बिल्कुल ये नए सेल बनाने में हेल्प करते हैं। सक्रीशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस, बिल्कुल। और रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल, ये तीनों फंक्शन जो है बेटा वो इसके होते हैं, इसलिए इसका आंसर बनेगा डेल्टा। देन प्रोडक्ट फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ माल्टेज। देखो बेटा, माल्टेज माल्टोज के ऊपर काम करता है, और आप देख सकते हो जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। तो टूटेगा भी, जब माल्टोज टूटेगा तो फिर ग्लूकोज ही बनेगा। तो डेट्स वाई इसका आंसर बनेगा चार्ली। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बेटा सक्रोज बनता है, जबकि ये वैसे डाइसक्राइड है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से जो है बेटा लैक्टोज बनता है, माल्टोज नहीं बनता। तो इसलिए आंसर चार्ली आएगा। इलियोकोलिक स्फिंक्टर इज कंपोज। देखो बेटा, ये जितने भी स्फिंक्टर्स होते हैं जो इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं वो सारे स्मूथ मसल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और जो स्मूथ मसल्स होते हैं बेटे वो नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, ठीक है ना। तो डेट से इसका आंसर बनेगा चार्ली। स्केलेटल मसल या कार्डियक मसल्स वो स्ट्राइएटेड मसल होते हैं, वो इसके ऑप्शन में नहीं आएगा। 8, हाइपर एसिडिटी इन द स्टमक कैन का। देखो बेटा, हाइपर एसिडिटी जब बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ता है तो इससे डिस्पेप्सिया भी हो सकता है, और ये कंटिन्यूस अगर रहता है तो इससे पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। इसलिए आंसर डेल्टा ज़्यादा सूटेबल है। बॉडी इज ईल लाइक। देखो बेटा, ये फिश होती है, साइक्लोस्टोमेटा कैटेगरी की है कि इनकी बॉडी बिल्कुल सीधी होती है, ईल लाइक होती है। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा अल्फा। ये देखें ना, ये बॉडी ईल लाइक आपको दिखाई भी दे रही है। एमसीक्यूज नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश कंटेन द लंग्स। डिप्नॉय ऐसी फिश थी बेटा जिसके अंदर लंग्स थे, यही कहा जाता है कि इससे एम्फीबियन ड्राइव्ड हुए थे। आप देखो ना, ये डिप्नॉय फिश है, ये लंग्स कंटेनिंग फिश थी। तो 10 का बेटा आंसर बनेगा डेल्टा।
देन लास्ट एमसीक्यूज, द प्री कॉर्डेट्स इज अनदर नेम। देखो बेटा प्री कॉर्डेट जो है वो हेमी कॉर्डेट्स को कहा जाता है क्योंकि इसके फौरन बाद के जो है वो कॉर्डेट्स की कैटेगरी लाई करते, इसमें जो है इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट दोनों तरह की खसूसियात जो है वो पाई जाती थी, इसलिए इनको प्री कॉर्डेट्स कहा जाता था। आंसर इसका बनेगा बीटा। यहाँ पर बेटा हमारी डिस्कशन मुकम्मल हुई। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह आई विल आंसर। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।